नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका बीएससीबी एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल में। हम लोग कर रहे हैं जनवरी नाइट प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ। ये है बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो दूसरा इंग्लिश का बुक है, जिसका नाम है इंग्लिश रीडर। उसी को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ये कहानी 4 पार्ट में है, जिसका पार्ट 1, पार्ट 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है पीछे के वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो वो पीछे का वीडियो देख लीजिए। हम लोग लाइन बाय लाइन कंप्लीट कर रहे हैं और अब हम लोग चल रहे हैं पार्ट 3 के तरफ। तो पीछे वाले पार्ट देख के आएंगे तभी आपको यहाँ आगे से कहानी समझ में आएगी। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। अनदर आवर पास्ट, 1 घंटा और बीत गया। द नाइट फैंड अप द कोल्ड विद द विंड। और फिर क्या हुआ, जो विंड है ना, उसने क्या किया, और ज्यादा ठंडी लेके वो विंड आया, हवा के साथ और ज्यादा ठंडी आई और इससे थोड़ा सा और ज्यादा रात, थोड़ी एक तरीके से कर लीजिए भयंकर हो गई। हल्कू सेट अप एंड ब्रिंगिंग बोथ नीज टाइट अगेंस्ट हिज चेस्ट हाइड हिज फेस बिटवीन देम बट द कोल्ड वॉज जस्ट एज बाइटिंग। हल्कू बैठा हुआ था। मैंने आपको बताया ही कैसे बैठा था हल्कू। जैसे नॉर्मली जब ठंड लगती है तो आदमी कैसे बैठता है, दोनों घुटनों को एकदम से सटा लेता है, उसके भीतर अपना सर छुपाता है और तब जाके ठंड से बचने की प्रयास करता है। हल्कू भी एकदम वैसे ही बैठा हुआ था, लेकिन ठंड तो इतनी ज्यादा पड़ रही थी जैसे लग रहा था कि वो उसको बाइट कर रही हो। बाइट करने का मतलब काटना होता है। It seemed as though all his blood had frozen, that ice rather than blood filled his veins. ऐसा लग रहा था जैसे उसका सारा का सारा खून फ्रोजन हो गया है। फ्रोजन फ्रीज वर्ड से बना है, ठीक है, फ्रीज से बना है फ्रोजन। फ्रीज का मतलब होता है जम जाना, ठीक है, फ्रीज का मतलब होता है जम जाना, उसी से बना है फ्रोजन। तो ऐसा लग रहा है जैसे उसका खून फ्रोजन हो गया था, मतलब जम गया था। हल्कू को लग रहा था कि मेरे नसों में ब्लड नहीं, मेरे जो वेन्स हैं, जो मेरी नसें हैं, उन नसों में ब्लड नहीं, ब्लड के जगह पे लगता है कि उसमें आइस ही बढ़ गया हो। इतना ज्यादा ठंडी जो है उसको लग रही थी। He leaned back to look at the skies. How much of the night was still left? ऊपर देखता है आसमान में कि भाई अभी कितनी रात बची है, पूरी रात काटनी है। कैसे कटेगी इतनी ठंडी रात, फसलों की रखवाली करनी है। आसमान में देखता है, पता चलता है कि द डिपर्ड हैड नॉट येट क्लाइम्ड हाफ द स्काई। पता चलता है कि जो डिपर्ड है उसने तो अभी आधा रास्ता भी तय नहीं किया है। डिपर्ड क्या होता है? डिपर होता है आकाश में एक तारा है, सप्तर्षि तारा, ठीक है ना। 7 तारों का एक ग्रुप होता है, उसी को अंग्रेजी में डिपर बोलते हैं। तो सप्तर्षि तारा होता है, उसी के बगल में ध्रुव तारा होता है, ठीक है ना, पोल स्टार आपने सुना होगा। तो डिपर जो है उसने अभी आधा रात भी कवर नहीं किया है, आधा ये स्काई भी कवर नहीं की है। तो हल्कू समझ जाता है कि बहुत टाइम बचा हुआ है। बाय द टाइम इट वाज ओवरहेड इट वुड प्रोबेबली बी मॉर्निंग। नाइट वाज नॉट इवन 3 hours गॉन। हल्कू समझ जाता है कि रात जो है अभी तो वो 3 घंटे ही बीती है, ज्यादा रात बीती नहीं है। तो अभी बहुत देर रुकना पड़ेगा उसको, ठीक है। अब ठंडी का मौसम, खेतों की रखवाली, हल्कू का हाल खराब हो रहा है। Only a stone's throw from Halku's field there was a mango grove. तब उसको दिमाग में आता है कि यहां से थोड़ी ही दूर बगल में आम का बगीचा है, ठीक है, ग्रूव मतलब बगीचा। The leaves had begun to fall and they were heaped in the groove. तो फिर उसको लगता है कि वहां पे तो पत्तियां गिरी होंगी ना, पत्तियां गिरी होंगी। और पत्तियों का हीप्ड का मतलब होता है कि पत्तियों का ढेर लग गया होगा, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में पत्तियां नीचे गिर गई होंगी, पत्तियों का ढेर लगा होगा। ये चीज उसके दिमाग में आती है। हल्कू थॉट, इफ आई गो एंड गेट अ पाइल ऑफ लीव्स। हल्कू सोचता है कि अगर मैं वहां चला जाऊं और पत्तियों का एक पाइल बनाऊं,
एक अगर पत्तियों को मैं क्या करूं, उसको एक जगह इकट्ठा करके और उसका एक पाइल बनाऊं, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा, आई कैन मेक अ फायर ऑफ देम। तो फिर उससे आग भी तो जलाई जा सकती है ना, उससे आग जलाई जा सकती है। एंड कीप वार्म, फिर ठंडी का तो फिर परवाह ही खत्म। इफ एनीबडी सीज मी गैदरिंग द लीव्स इन द डेड ऑफ नाइट दे विल थिंक इट इज अ घोस्ट। कहता है कि अगर किसी ने देख लिया मुझको आधी रात को पत्ती बटोरते हुए, तो लोग तो समझेंगे कि मैं घोस्ट ही हूँ, मैं कोई भूत ही हूँ। ठीक है, ऐसी स्थिति हो जाएगी। Of course, there is a chance some animals hidden in my field waiting, but I cannot stand sitting here any longer. वो कहता है कि हाँ, हो सकता है कि कुछ जानवर खेत में छिपे हुए हों, लेकिन अब भाई यहाँ बैठ करके और इस ठंडी में ऐसे ठंड को बर्दाश्त करना ये पॉसिबल नहीं है। He ripped up some stalks from a nearby field, made a broom out of them, and picking up a lighted cow dung cake went towards the grove. तो फिर वो क्या करता है, उसने क्या किया, अपने पास के खेत से कुछ डंठल उठा लिए और उससे पत्तियों को इकट्ठा करने के लिए एक ब्रूम बनाया। ब्रूम का मतलब झाड़ू होता है, ठीक है ना। तो एक झाड़ू बनाता है वो, और फिर जो है क्या करता है, झाड़ू बनाता है और फिर वहां क्या चाहिए, वहां पे मान लो पत्ती को जलाने के लिए आग भी तो चाहिए। तो जो उपला होता है, जो गोबर का काऊ डंग केक, हम लोग इसको अपने देहात में गोईठा बोलते हैं, इसको ही हिंदी में उपला बोलते हैं। उसी में वो जो अपना रखा हुआ था जलता हुआ, वो तो पाइप्स पी रहा था ना, तो उस चीज के लिए उसने जो आग वगैरह बचा के रखी थी उसी को लेके और वो चलता है उसके तरफ, खेतों के तरफ। जबड़ा वॉच्ड हिम कमिंग एंड रैन टू हिम वैगिंग हिज टेल। अब जबड़ा देखता है भाई, जबड़ा देखता है, फिर वो भी अपना पूंछ हिलाने लगता है, वो भी समझ जाता है कि कुछ जुगाड़ लगने वाली है। Halku said, I could not stand it anymore. Jabra, come along. Let's go into the orchard and gather leaves to warm up with. हल्कू कहता है कि देखो जबड़ा भाई, हम लोग यहाँ ज्यादा देर रुक नहीं सकते, ठंडी बहुत ज्यादा है, तो चलो चलते हैं कहाँ, ऑर्चर्ड में। ऑर्चर्ड का मतलब होता है बगीचा, ठीक है। ऑर्चर्ड का हिंदी होता है जी बगीचा, गार्डन मतलब भी बगीचा होता है, ग्रूव मतलब भी वही होता है, ठीक है। तो वो कहता है कि अब हम लोग ज्यादा देर रुक नहीं सकते, चलो चलते हैं, कुछ पत्तियों को गैदर करते हैं। When we are toasted, we will come back and sleep. तो फिर जब थोड़ा सा देह हाथ गर्म हो जाएगा, जब थोड़ा सा टोस्टेड हो जाएंगे, तो फिर आकर के सो जाएंगे। द नाइट्स स्टिल फार फ्रॉम ओवर, और रात तो अभी देख ही रहे हो, रात तो अभी बहुत बाकी है, रात इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। जबड़ा बार्क डिसएग्रीमेंट, जबड़ा भी भौंकता है, अपना एग्री करता है कि हाँ ठीक है, सही बात है भाई, रात बहुत बाकी है, ठंड बहुत लग रही है, तो चलना तो पड़ेगा। एंड ट्रॉटेड ऑन टुवर्ड्स द ऑर्चर्ड, जबड़ा भी चलता है वहां से ऑर्चर्ड की तरफ, वो भी बगीचे की तरफ चलता है। अंडर द ट्रीज इट वॉज पिच डार्क, और वहां बहुत, मतलब पेड़ों के, एक तो अंधेरी रात है, फिर ऊपर से पेड़ है, तो बहुत ज्यादा वहां पिच डार्क का मतलब है कि बहुत ज्यादा वहां अंधेरा था। एंड इन द डार्कनेस, और उस अंधेरे में, द बिटर विंड ब्लू वफरिंग द लीव्स एंड ड्रॉप्स ऑफ ड्यू ड्रिप्ड फ्रॉम द ब्रांचेस। जो ड्यू है, ड्यू मतलब ओस होता है, ओस की जो बूंदे हैं वो वहां ब्रांचेज से, डालियों से पेड़ की, वो टपक रही थी, ठीक है। और हवा तो ऐसे चल रही थी जैसे पूछो ही मत। सडनली अ गस्ट carried the scent of henna blossoms to him। तो अचानक से क्या, हेना मतलब मेहंदी होता है, ठीक है ना, मेहंदी को ही हिना बोलते हैं, है ना। तो एक गस्ट जो है, एक तेज हवा का झोंका कहीं से आता है, और तभी मेहंदी की वो जो खुशबू है, जो महक है, वो आती है। What is that sweet smell coming from जबड़ा। फिर वो पूछता है जबड़ा से कि अरे जबड़ा, ये इतनी अच्छी कहाँ से महक आ रही है। और कैन नॉट योर नोज मेक आउट एनीथिंग एज फ्रेग्रेंट एज दिस। कहता है अच्छा, लगता है तुम्हारे जो
क्या है, नोज है, वो इस महक को सूंघ नहीं पा रहे हैं, उनकी महक तुम्हारे नोज तक पहुंच नहीं रही है। जबड़ा हैड फाउंड अ बोन। अब भाई जबड़ा को महक कैसे पहुंचेगी? जबड़ा को तो मिल गई थी, एक बोन मिल गया था, एक हड्डी मिल गई थी, लाइंग समवेयर एंड ही वाज च्यूइंग ऑन इट। और जब उसको हड्डी, कुत्ते को हड्डी मिलेगी तो क्या ही करेगा, च्यू ही करेगा, तो वो उसको चबा रहा था। च्यू मतलब होता है चबाना, ठीक है ना, च्यू मतलब होता है चबाना, तो वो हड्डी को चबा रहा था। हल्कू सैट हिज फायर डाउन ऑन द ग्राउंड एंड बिगैन टू गैदर द लीव्स। तो हल्कू जो है वो क्या करता है, जो उपला है वो जमीन पे रख देता है और उसके बाद पत्ते बटोरने में, गैदर करने में लीव्स को लग जाता है। His hands were frozen, his bare feet numb, but he would piled up a regular mountain of leaves, and by making a fire out of them, he would burn away the cold. तो फिर क्या होता है, पत्तियों का एकदम से एक ढेर लगा देता है वो, ठीक है ना, पत्तियों का एकदम से पूरा ढेर लगा देता है, एक पहाड़ खड़ी कर देता है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। और फिर क्या, इन अ लिटिल वाइल द फायर वॉज बर्निंग मैरिली। फिर तो थोड़ी देर में आग जलने लगती है, अब तो फिर मैरी का ठिकाना ही नहीं है, अब तो एकदम खुशी वाली बात है, अब तो आग जल रही है। द फ्लेम्स लेफ्ट अपवर्ड लिकिंग एट द ओवरहैंगिंग ब्रांचेस। और पत्तियों को तो आपने देखा ही होगा, उसमें तो आग लगती है तो बहुत हाइट तक ना उसकी लपटे जाती हैं, तो वही चीज है, ब्रांचेस जो हैं, जो डालियां हैं, वहां तक उसकी लपटें पहुंच रही थी। इन द फ्लिकरिंग लाइट द इमेंस ट्रीज ऑफ द ग्रूव लुक्ड एज दो दे वर कैरिंग द वास्ट डार्कनेस ऑन देयर हेड्स। ऐसा लग रहा था वहां पे, अब पत्तियों के ऊपर तो पूरा अंधेरा ही था, तो ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ जो है पूरा अंधेरा, पूरा डार्कनेस जो है वो अपने कंधे पे उठाए हुए हैं, कैरी कर रहे हैं अपने सर पे। इन द ब्लिसफुल सी ऑफ डार्कनेस द फायर लाइट सीम्ड टू पिच एंड टॉस लाइक अ बोट। और ऐसा लग रहा था कि उस अंधकार में, पूरा ऊपर अंधकार है और नीचे से कोई छोटी सी नाव, एक रोशनी की नाव लहराती हुई, डोलती हुई वहां से जा रही है। हल्कू सैट बिफोर द फायर। हल्कू आग के पास बैठता है एंड लेट इट वार्म हिम। अपने आप को गर्म होने देता है। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद, ही टुक ऑफ हिज सॉल एंड टक्ड इट बिहाइंड हिम। अब गर्मी लगेगी तो क्या करेगा, सॉल उतार देगा फिर। देन ही स्प्रेड आउट बोथ फीट एज दो चैलेंजिंग द कोल्ड टू डू इट्स वर्स्ट। उसके बाद और गर्मी लगती है, सॉल हटा देता है, दोनों पैर जो पहले सटा के रखे हुए थे अब पैर को भी एकदम अलग अलग करता है, ऐसा लगता है जैसे अब कोल्ड को ही वो चैलेंज कर रहा हो कि आओ जी, मेरा जो कुछ भी तुम वर्स्ट कर सकते हो, जो भी बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो। ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। तो बस समझ लीजिए, अब तो वो कोल्ड को ही चैलेंज कर रहा है, ठीक है। Victorious over the immense power of the winter, he could not repress his pride in his trump. उसकी जो जीत है, अब जीत की एकदम खुशी है, जीत, ये ठंडी के ऊपर ऐसा लगता है कि अब तो मैंने विजय ही पा लिया, अब तो जीत ही लिया है। उसको ये पता नहीं है कि ये आग जो है, पत्तियों की आग, ये ज्यादा देर चलने वाली है नहीं, लेकिन थोड़ी देर की खुशी, ऐसा लगता है उसको, ऐसा गर्व होता है अपने आप पे, ऐसा प्राइड होता है उसको अपने आप पे, ऐसा लगता है जैसे उसने जीत ही लिया हो सब कुछ। ही सेड टू जबड़ा। जबड़ा से वो कहता है, वेल जबड़ा, यू आर नॉट कोल्ड नाउ, आर यू? जबड़ा बाक्ड एज दो टू से, हाउ कुड आई फील कोल्ड नाउ। जबड़ा से कहता है, तब जबड़ा, अब ठंडे नहीं हो तुम, अब तुम भी गर्म हो गए हो ना। वो कहता है कि हाँ भाई, बात तो सही है। जबड़ा भी कहता है कि अब मुझको कैसे लग सकती है सर्दी, आपकी कृपा है साड़ी की साड़ी, और आपकी कृपा इतनी अच्छी है कि अब मुझको सर्दी लगने का कोई चांस ही नहीं है। We should have thought of this plan before, then we would never have become so chilled.
जबड़ा wagged his tail. Fine. Now what do you say we jump over the fire? Let's see how we manage it. जबड़ा जो है वो जबड़ा को कहता है कि अगर ये प्लान हम लोगों के दिमाग में पहले आ गया रहता ना, तो फिर इतना लफड़ा ही नहीं होता, फिर इतनी ठंडी लगती नहीं हम लोगों को। फिर सोचता है कि अच्छा ऐसा करते हैं, है ना, आग के ऊपर से कूदते हैं, जंप ओवर द फायर, इस तरफ से उस तरफ पार करते हैं और देखते हैं फिर। लेट्स सी हाउ वी मैनेज इट, बट इफ यू गेट स्कॉच्ड आई हैव गॉट नो मेडिसिन फॉर यू। कहता है कि देखो अगर जल उल जाए ना कुछ तो फिर मुझसे मत करना, क्योंकि मैं कोई मेडिसिन वगैरह लेकर के यहाँ आया नहीं हूँ, ठीक है ना। तो अगर तुम स्कॉच्ड हो गए, जल गए, तो फिर समझ लेना, अपना तुम ही समझना। जबरा लुक्ड फियरफुली एट द फायर। फिर तो जबरा को डर समझ आता है कि भाई एक तो कूदने के लिए बोल रहे हैं, ऊपर से बोल रहे हैं कि मेडिसिन भी नहीं है। वी मस्ट नॉट टेल मुन्नी टुमारो और देयर विल बी अ रो। कह रहा है कि भाई देखो ये सब कुछ जो हो रहा है ना, मुन्नी को फिर मत बताना, नहीं तो समझ ही रहे हो कल एक और बवाल आ जाएगा, एक और झगड़ा एकदम तैयार है फिर। With that, he jumped up and cleared the fire in one leap. He got his legs singed, but he did not care. Jabra ran around the fire and came up to him. Halku said, "Go on, no more of this. Jump over the fire." He leaped again and came back to the other side. अब फिर वो दोनों अपना खेल करते हैं, आग से ऊपर कूदने लगते हैं, ठीक है ना। जबड़ा बेचारा क्या करता है, जबड़ा जो है थोड़ा बहुत उसका पैर जलता भी है तो उसकी वो परवाह अब करता नहीं है। और जबड़ा जो है वो क्या कर रहा है, जबड़ा उसका राउंड अप कर रहा है उसके चारों तरफ, मतलब जबड़ा रैंड अराउंड द फायर, वो आग के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। हल्कू कह रहा है कि देखो इससे काम नहीं चलेगा, इसके ऊपर से फानना है, आग के ऊपर से फानना है, ठीक है ना। तो इस तरीके की कुछ बातें होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं पार्ट 4 के तरफ, इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं आज, एक दो पेज और बचे हुए अपने पास, ठीक है। द लीव्स वर ऑल बर्न्ट अप, डार्कनेस कवर्ड द ऑर्चर्ड अगेन। अब पत्तियों का आग है, कितना ही देर चलेगा, सारी पत्तियां जल गई होती हैं और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा फिर से चारों तरफ पूरे बगीचे में फैल जाता है। Under the ashes, a few embers smoldered, and when a gust of wind blew over them, they stirred up briefly and then flickered out again. तो फिर क्या होता है, पूरा अंधेरा फैल जाता है बगीचे में, और जो एसेज हैं बस राख ही बची हुई हैं, उसमें एक दो छोटे मोटे एम्बर्स, एक दो छोटे मोटे अंगारे उसमें बचे हुए हैं। हवा जब आती है, हवा का एक तेज झोंका, गस्ट, हवा का एक तेज झोंका जब आता है तो थोड़ी सी अंगारों के ऊपर से राख हटेगी, वो थोड़े चमकेंगे, लेकिन फिर बुझ ही जाना है उनको। हल्कू रैप्ड हिमसेल्फ अप इन हिज सॉल, फिर से सॉल पकड़ना पड़ेगा, फिर से सॉल उसने रैप्ड अप कर लिया, फिर से लपेट लिया। एंड सैट बाय द वार्म एसेस ह्यूमिंग अ ट्यून, द फायर हैड वार्म्ड हिम दो बट थ्रू, but as the cold began to spread he felt drowsy. अब देखो दो चीजें हैं, शरीर गर्म हो गया है, रैप्ड अप कर लिया है, और उसको अब थोड़ा सा ड्रॉसी फील हो रहा है, थोड़ा सा नींद आ रही है, ठीक है ना। जबड़ा गेव अ लाउड बार्क एंड रैन टुवर्ड्स द फील्ड। तभी जबड़ा को कुछ सुनाई देता है, तो जबड़ा जो है जोर जोर से भौंकने लगता है, खेतों की तरफ भागता है। Halku realized that this meant a pack of wild animals had probably broken into the field. लगता है हल्कू को कि अच्छा लगता है कि फिर जानवर आ ही गए हैं खेतों में, उसको ऐसा रियलाइज होता है। दे माइट बी नील गाय। कौन से जानवर, याद रखिएगा एग्जाम में पूछ देगा, किससे खेतों की रखवाली करनी है, नील गाय से। तो लगता है उसको कि नील गाय जो है ये आ ही गए हैं खेतों में। He distinctly heard the noise of their moving around. Then it seemed to him they must be grazing. He began to hear the sound of nibbling.
ऐसा लगता है उसको कि सच में नीलगाय अब आ ही गई हैं और वो जरूर ग्रेसिंग, जरूर चर रही होंगी खेतों को, क्योंकि वो जब चर रहे हैं नीलगाय तो निबलिंग की आवाज आ रही है, मतलब फसलों को वो काटते हैं तो एक आवाज आती है ना, वो आवाज उसको अब मिल रही थी। He thought no, with जबड़ा around no animal can get into the field। फिर सोचता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, जबड़ा है तो कोई जानवर घुस कैसे सकता है। He would rip it to shreds। I must have been mistaken। Now there is no sound at all। फिर कहता है कि नहीं, जबड़ा के रहते हुए कोई आ कैसे जाएगा। अगर जबड़ा के रहते हुए कोई आ जाए तो फिर तो जबड़ा उसको रिप अप कर देगा, एकदम चीर फाड़ देगा, ठीक है ना। तो जबड़ा अगर उसके सामने कोई पकड़ा जाए तो फिर जबड़ा छोड़ने वाला थोड़े ही है। आई मस्ट हैव बीन मिस्टेकन। लगता है हम ही से कोई मिस्टेक हो गया है। नाउ देयर इज नो साउंड एट ऑल। हाउ कुड आई हैव बीन मिस्टेकन। फिर कहता है कि अब तो कोई आवाज नहीं आ रही है, मैं कैसे मिस्टेक खा सकता हूं। He shouted जबड़ा जबड़ा। जबड़ा went on barking and did not come to him। वो चिल्लाता है जबड़ा जबड़ा वापस आ जाओ, लेकिन जबड़ा काहे का आने जाए, वो तो समझ ही रहा है भाई जानवर आ गए हैं। Then again there was the sound of munching and crunching in the field। फिर वो आवाज आना शुरू होती है, मंचिंग क्रंचिंग की आवाज। मंचिंग का मतलब होता है चढ़ने की आवाज, और क्रंचिंग मतलब जब फसल में कोई घुसेगा तो वो जो टूटते हैं उसकी आवाज को बोलते हैं क्रंचिंग। करकराहट होती है ना, उसको बोलते हैं क्रंचिंग। ही कुड नॉट हैव बीन मिस्टेकन दिस टाइम। अब लगता है कि ना भाई मिस्टेक मैंने नहीं किया, सच में जानवर है। इट रियली हॉट टू थिंक अबाउट गेटिंग अप फ्रॉम व्हाट इट ही वाज। इट वाज सो कंफर्टेबल देयर दैट it seemed intolerable to go to the field in this cold and chase after animals। एक जगह ठंडी में ऐसा होता है, आप देखिएगा कि अगर आप अगर एक जगह बैठ गए ना, कंफर्टेबल फील हो गया अगर आपको, तो फिर उठने का मन नहीं करता आपको, आप उठ ही नहीं सकते। वही हाल इसका है। अब वो बैठा हुआ है, राख के बगल में है, राख पे बैठा हुआ होगा तो गर्मी फील हो रही होगी, वो उठेगा नहीं यहाँ से। अब यहाँ से उठ के जाना, फिर जानवरों को भगा देना, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ही डिड नॉट स्टर्ड। हिला नहीं वो वहां से, बस यहीं से अब चिल्ला रहा है। ही साउटेड एट द टॉप ऑफ हिज लंग्स, हिलो हिलो हिलो। अब यहीं से जोर जोर से चिल्ला रहा है, हिलो। ये कौन सा साउंड, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है कि क्या बोलता है वो जानवरों को भगाने के लिए, तो कौन सी आवाज है, हिलो हिलो की आवाज निकालता है। ये एग्जाम में आ सकता है। Jabra started barking again। There were animals eating his field just when the crop was ready। फिर से जबड़ा चिल्लाना शुरू करता है, और जानवर भी उस समय आए हैं जब फसल एकदम से लगभग तैयार ही थी। What a fine crop it was। कहता है हल्को की कितनी अच्छी फसल है बताओ। And this caused animal। और ये ऐसे जानवर, ये श्रापित जानवर, ऐसा लगता है कि फसल को छोड़ेंगे ही नहीं। were destroying it। With a firm resolve he got up and took a few। उसके बाद वो जो है थोड़ा सा उठता है, ठीक है, अपने जगह से। फिर क्या होता है, बट सडनली अ ब्लास्ट ऑफ विंड pierced him with a sting like a scorpion so that he went back and sat back again by the extinguished fire and stored up the ashes to warm his chilled body। बेचारा हिम्मत करके उठता तो है, लेकिन तभी अचानक से जो हवा है, विंड, ब्लास्ट ऑफ विंड, हवा का एक झोंका उधर से आता है, और ऐसे जैसे कोई बिच्छू काटता है वैसे उसके, स्कॉर्पियन जैसे कोई बिच्छू काटता हो वैसे स्टिंग करता है हवा का वो झोंका। और बस फिर क्या होता है, फिर जितनी गर्मी निकली हुई थी भगाने के लिए वो सब कुछ खत्म हो जाती है। फिर से वही एक्सटिंग्विश्ड फायर, फिर से वो बुझी हुई आग जो है उसी के बगल में बैठता है, अपने शरीर को गर्म करता है। जबड़ा वॉज बार्किंग हिज लंग्स आउट। उधर जबड़ा बेचारा जोर जोर से चिल्ला रहा है। अब जबड़ा के भागने से भगाने वाले हैं नीलगाय, कोई ऐसे वैसे छोटे मोटे जानवर थोड़े होते हैं, बड़े से जानवर होते हैं, तो कुत्तों के बस की बातें तो है नहीं, बड़े खतरनाक भी होते हैं।
The Nilgai were devastating his field and Halku went on sitting peacefully near the warm ashes. नीलगाय उधर फसलें बर्बाद कर रही थी, हल्कू बेचारा इधर आराम से बैठा हुआ था। और ऊपर से एक और प्रॉब्लम थी, वो क्या जी? वो थी ड्रॉसीनेस। नींद भी तो आ रही थी उसको। नींद में कोई कह दे उठने के लिए बहुत मुश्किल काम है। His drowsiness held him motionless as though with ropes. Wrapped up in his shawl, he fell asleep on the warmed ground near the ashes. तो वही जो बगल में गर्म जगह होती है, आग से तो अगल बगल का गर्म जगह गर्मी हो जाता है ना, तो फिर वही वो राख के एसेस मतलब राख होता है, उसी के बगल में वो धरती पे ही सो जाता है। फसलें रात भर नीलगाय खाते हैं। When he woke in the morning, और जब वो सुबह में उठता है, the sun was आई, देखता क्या है? सूरज एकदम से निकल आया है। And मुन्नी was saying, और मुन्नी ऊपर से बोल रही है, Do you think you are going to sleep all the day? क्या पूरी दिन सोने वाले हो क्या? मुन्नी पूछ रही है, आए हुए थे फसल की अगुड़िया करने, यहाँ फसल की रखवाली करने आए थे तुम, और अभी क्या पूरा दिन सोना है? You came out here and had a fine time while the whole field was being flattened. कर ये मुन्नी की पूरा खेत फ्लैटेंड हो गया है, पूरा खेत एकदम बराबर हो गया है। हल्कू got up and said, then you have just come from the field. हल्कू पूछ रहे हैं, क्या फील्ड से तुम अभी अभी घूम के आ ही रही हो क्या? फील्ड ही देख के आ रही हो क्या? खेती देख के आ रही हो? मुन्नी बोलती है, यस इट्स ऑल ruined and you could sleep like that. Why did you bother to put up the shelter anyway? मुन्नी कड़ी है कि जब तुमको फसलों की रखवाली नहीं करनी थी तो क्या ही जरूरत थी शेल्टर गिराने की? खेत में क्या जरूरत थी वो पाल पट्टी गिराने की कि तुम यहाँ रहोगे? शेल्टर की क्या जरूरत थी? Halku sought an excuse. I nearly died and just managed to get through the night and you worry about your crop. हल्कू कहता है कि तुमको पता भी है मैं अभी मरते मरते बचा हूं, और मैं लगभग मर ही गया था, इतनी ज्यादा ठंडी थी, और तुमको अपने क्रॉप्स की पड़ी है, अपने फसलों की पड़ी है। आई हैड सच अ पेन इन माई बेली आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट। अब हल्कू थोड़ा सा यहाँ अपना खींचता है, अब बहाने बनाने पड़ेंगे बचने के लिए। हल्कू कहता है कि मेरे बेली में, मेरे पेट में दर्द है और मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, इसका वर्णन नहीं कर सकता। देन द टू ऑफ देम वॉक टू द एज ऑफ देयर लैंड। दोनों जाते हैं अपने खेत के किनारे पे। ही लुक्ड, द होल फील्ड हैड बीन ट्रैम्पल्ड एंड जबड़ा वाज स्ट्रेचिंग आउट अंडरनीथ द शेल्टर एज दो ही वर डेड। दोनों जाते हैं खेत के किनारे पे, देखते हैं कि पूरा खेत ट्रैम्पल्ड हो गया है। ट्रैम्पल्ड का मतलब होता है कि पूरा खेत जैसे किसी ने रौंद दिया हो, पूरा चढ़ गया हो, दूर दूर तक एकदम स्ट्रेचिंग हुई पड़ती है, और जबड़ा तो ऐसे पड़ा हुआ है झोपड़ी के नीचे जैसे वो मर ही गया हो। दे कंटिन्यूड टू स्टेयर एट द ruined फील्ड। दोनों देखते हैं उस बर्बाद हुए खेत को। अब पता नहीं बर्बाद हुआ खेत देखते हैं या अपनी बर्बादी देखते हैं। गरीब की स्थिति ऐसी होती है कि पूरा मेहनत करिए और अंततः वही होता है, परिणाम वही होता है। मुन्नी's फेस वॉज सैडोड विद ग्रीफ बट हल्कू वॉज कॉन्टेंट। मुन्नी का चेहरा ग्रीफ से, जो है शोक से उतरा हुआ होता है, लेकिन हल्कू कॉन्टेंट होता है, उसको उतना परवाह नहीं होता। नाउ मुन्नी सेड, नाउ यू विल हैव टू हायर योरसेल्फ आउट टू अर्न सम मनी टू पे ऑफ द रेंट एंड टैक्सेस। मुन्नी कहती है कि जाओ अब फिर काम करना पड़ेगा, तुमको मजदूरी करनी पड़ेगी, दूसरा कोई उपाय तो है नहीं, क्योंकि किराया देना पड़ेगा ना, लगान चुकाने पड़ेंगे ना, तो अब तो वही करना पड़ेगा। विद अ कॉन्टेंटेड स्माइल, और हल्कू थोड़ी सी मुस्कान के साथ कहता है कि भाई मजदूरी ही करनी पड़ेगी, बट आई वोंट हैव टू स्लीप नाइट्स आउट हियर इन द कोल्ड। लेकिन कम से कम खेतों में तो नहीं सोना पड़ेगा ना ऐसे। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर। आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मैंने लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को आपके लिए मेहनत करके पढ़ाया है। मुझे बताइए और क्या चाहिए आपको
आप मुझसे क्या चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ना चाहते हैं, समरी वाइज पढ़ना चाहते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। Whatever you want, just comment it here and share the channel with your friends. अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।